हेलो मेरी YouTube फैमिली, कैसे हो आप लोग। अक्सर मेरे पास कमेंट्स आते हैं, सर बिजनेस शुरू करना है, पैसे नहीं है हमारे पास ज़्यादा, बहुत कम पैसों में शुरू करना है पर कमाई हमें अच्छी खासी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम क्यों ना एक ऐसे ही बिजनेस के बारे में बात कर लें जो एक तरीके से पुण्य का काम भी आप कह सकते हैं। उस काम को अगर आप करते हैं तो आपको अपने आप में भी प्राउड फील होगा कि आप इतने सारे लोगों की हेल्प कर पा रहे हैं और आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा पाएंगे। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं यहाँ पर फूड के बिजनेस के बारे में। आप आसानी से छोला चावल, राजमा चावल के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं बहुत कम पैसे में। पूरा प्रोसेस किस तरीके से आप शुरू कर सकते हैं ये आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहली चीज अगर हम बात करें, बिजनेस शुरू करना है आपको, तो अगर आप फूड के बिजनेस को शुरू कर रहे हैं तो कोशिश करिए अपने कुकिंग स्किल को बेहतर बनाने की। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको प्रॉपर तरीके से एक टेस्टी राजमा बनाना आना चाहिए, टेस्टी छोले बनाना आना चाहिए और आप चावल को अच्छी तरीके से पका पाएं। तो ये बेसिक सी चीजें हैं, अगर आप एक हफ्ते तक बनाते हैं तो आप मास्टर हो जाएंगे। इसमें कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बेसिक रेसिपीज होती हैं, आप यूट्यूब से भी देख के सीख सकते हैं। दूसरी चीज, अब यहां पर आपको एक बेस्ट लोकेशन चुनना है जहां पर आप इस बिजनेस को शुरू करेंगे। वो लोकेशन कोई भी हो सकता है जहां अधिक से अधिक भीड़ हो और लोगों को रिक्वायरमेंट हो फूड की वहां। जैसे फॉर एग्जांपल आपका बस स्टैंड हो सकता है, रेलवे स्टेशन हो सकता है, कोर्ट या कचहरी के आसपास बाहर कहीं हो सकता है, और इसी के साथ में कोई ऐसा हॉस्पिटल जहां पर ज्यादा से ज्यादा लोगों की भीड़ लगी रहती है। अगर कोई जिला अस्पताल है या फिर आप लखनऊ में रहते हैं तो KGMU, दिल्ली में रहते हैं तो एम्स के बाहर, तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस रहते हैं। अगर आप किसी क्राउड वाले एरिया में शुरू करते हैं तो अच्छा खासा चांस रहता है कि आप अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे। कोशिश करिए ये ऐसी जगह शुरू करने की जहां लोगों को नीड हो, लोग शौक से ना आए, नीड से आए, तो उसमें ज्यादा प्रॉफिट रहेगा। नेक्स्ट चीज की अब बात करते हैं, हमें यहां पर लाइसेंस कौन सा लेना पड़ेगा इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। बेसिक लाइसेंसेस आपको लेने पड़ेंगे। आपको फूड रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, 100-150 रुपए का होगा, बहुत ज्यादा महंगा नहीं होगा, परेशान मत होइए। और दूसरी चीज, आपको अपने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो भी आपका होगा वहां से आपको एक ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि आप एक नगर निगम के अंदर इस बिजनेस को शुरू कर रहे हैं। तो जो जिस भी नगर निगम के अंदर शुरू कर रहे हैं वहां ट्रेड लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा, ताकि आपको किसी भी तरीके की लीगल प्रॉब्लम ना हो सके अपने बिजनेस को चलाते हुए। अब अगर आपने एक अच्छा सा लोकेशन चुन लिया है तो आपके पास दूसरा काम ये रहता है कि आप एक शॉप वहां पर रेंट पर लें। अगर आप शॉप नहीं ले सकते हैं, आपके पास नहीं पैसे हैं इतने, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप एक बार इन्वेस्ट करें और एक फूड कार्ट बनवा लें। फूड कार्ट कितने का बनेगा वो भी हम लास्ट वीडियो में बात करने वाले हैं, ओवरऑल जब कैलकुलेट करेंगे। फिलहाल आप एक फूड कार्ट बनवा सकते हैं और या फिर आप एक शॉप ले सकते हैं किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर। दोनों के ही अपने अलग अलग फायदे और अलग अलग नुकसान रहते हैं। जैसे कि फूड कार्ट अगर आप बनवाते हैं तो उसका फायदा यह है कि उसे आप मूव कर सकते हैं इधर उधर। बाई चांस जिस लोकेशन पर आप स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस, वहां कोई भी प्रॉब्लम होती है कल को, तो आप उसे तुरंत मूव कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और अगर आप एक शॉप लेते हैं तो आपकी एक पहचान बन जाती है कि इस जगह पर पर्टिकुलर हमें ये शॉप मिलेगी हमेशा हमेशा के लिए। तो कस्टमर आपका एक बंध जाता है, रेगुलर बेस का जो कस्टमर होता है वो आसानी से आप तक रीच कर पाता है। और भी काफी सारी फैसिलिटीज आप दे सकते हैं, बैठने की, खाने की, सारी फैसिलिटीज आप दे सकते हैं अगर आप एक शॉप लेते हैं। तो दोनों के अलग अलग फायदे और अलग अलग नुकसान भी होते हैं। फाइनली बात करते हैं इस बिजनेस में हम इन्वेस्टमेंट कितना करेंगे और प्रॉफिट कितना हम कमा सकते हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट आपका 40 से 50 हजार रुपए तक तो कम से कम होने वाला है, जिसमें आपका एक फूड कार्ट होगा 20 से 30 हजार रुपए का। बाकी आप थोड़ा बहुत बर्तन खरीदेंगे, दोना पत्तल खरीदेंगे, कंटेनर्स खरीदेंगे जिसमें आप छोले चावल खाने के लिए देंगे या राजमा चावल खाने के लिए देंगे। तो ओवरऑल यहाँ पर 40 से 50 हजार रुपए का तो इन्वेस्टमेंट आपका किसी भी हाल में हो ही जाता है, मिनिमम से मिनिमम अगर हम मान के चलते हैं। बट यहाँ प्रॉफिट भी आपका काफी अच्छा खासा हो जाता है। जितना पैसा आप लगाते हैं, अगर आपने लोकेशन अच्छी चुनी है, 1 महीने के अंदर आप उसे रिकवर कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो सपोज दैट आप एक प्लेट जो बनाते हैं वो 25 रुपीज का देते हैं छोला चावल। 25 रुपीज कोई बहुत ज्यादा पैसे नहीं होते हैं और वैल्यू फॉर मनी होता है मुझे लगता है, अगर आप 25 रुपीज की एक प्लेट देते हैं।
जिसकी ओवरऑल कॉस्टिंग अगर हम मान के रख ले कंटेनर चावल और थोड़ा राजमा चावल तो 10 रुपए समथिंग आ जाती है। तो यहाँ पर अगर आप दिन में केवल 100 प्लेट्स भी सेल करते हैं तो आपके हो जाते हैं 2500 रुपए। 1000 रुपए हम इसमें से निकाल देते हैं, हमारा कॉस्ट हमारा बचता है ओवरऑल 1500 रुपए। अब 1500 रुपए एक दिन का अगर आप बचा रहे हैं तो इस हिसाब से आपका महीने का जाकर बनता है 45,000 रुपए। और बिजनेस को स्टार्ट करने में आपने 40 से 50,000 रुपए लगाए थे, तो आप एक महीने के अंदर ही समथिंग इसे आप आसानी से निकाल सकते हैं। पर ध्यान रहे इस बिजनेस के लिए लोकेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है, लोगों की नीड कहां पर ज्यादा है ये बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो इस चीज का ध्यान रखकर ही आपको इस बिजनेस को शुरू करना है। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो कि किस तरीके से आप छोला चावल, राजमा चावल या फिर कढ़ी चावल का भी बिजनेस इसी तरीके से शुरू कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।